बेंगलुरु से एक डराने वाली खबर सामने आई है। यहां नकली दवाओं को नामी कंपनियों के पैक में बेचा जा रहा था। बेंगलुरु में 5 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा जब्त की गई है। कैसे चल रही थी ये जालसाजी, क्या है इसके पीछे ड्रग माफिया, कर्नाटक सरकार अब क्या करने वाली है, देखिए बेंगलुरु से टी राघवन की स्पेशल रिपोर्ट। मिलावट का गोरख धंधा सिर्फ खाने पीने की चीजों में ही नहीं बल्कि नकली दवाइयां भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। बेंगलुरु में एक फार्म हाउस से 5 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां जब्त की गई। दवाइयों की रीपैकेजिंग की जा रही थी। उन पर मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट होने का लेबल लगाया जा रहा था। बेंगलुरु दक्षिण के बिड़दी इलाके का ये वही फार्म हाउस है जहां से नकली दवाइयों का ये कारोबार चल रहा था। जंगल के बीच बने इस फार्म हाउस में बीते कई सालों से ये जालसाजी हो रही थी, लेकिन ड्रग कंट्रोल टीम को कानों कान खबर तक नहीं लग पाई थी। स्थानीय पुलिस से एफडीए को इसकी भनक लगी, जिसके बाद ड्रग कंट्रोल टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रेड की। जांच में सामने आया कि तेलंगाना, हिमाचल समेत दूसरे राज्यों से कम कीमत पर हल्की दवाइयां मंगाई जाती थीं और उन्हें नए वायल में भरकर महंगी मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाओं और इंपोर्टेड ब्रांड के नाम पर दोबारा लेबल किया जाता था। ये है वो मुख्य कमरा जहां पर रेड हुई थी। यहां पर आपको हर जगह जो है ऐसे बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनकी दवाइयों के जो वाइल्स है उसके स्टिकर्स नजर आ जाएंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्टन है उसमें ये लिखा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर इस कॉर्नर पर देखिए, जिस तरह से कल जब सैंपलिंग ली गई थी, हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए के ऐसे फेक मेडिसिन को यहाँ से जब्त किया गया है। सैंपलिंग ली गई थी, उसकी कुछ यहाँ पर रिमेन्स यहाँ पर आपको पड़े हुए मिलेंगे और आप देखिए यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो दवाई है ये वाइल है। ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए कि ये खाली शीशी, इस पर ये लोकल जो है उस पर ये दवा जो है भर देते थे और यहाँ पर सिर्फ इसकी लेबलिंग होती थी। जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है उसके नाम से इसकी लेबलिंग करके ये लोग इसे बाजार में, अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेल तक भी बेचते थे। जांच में खुलासा हुआ कि फाइजर जैसी इंटरनेशनल कंपनी की दवा भी नकली लेबलिंग की जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक इस्तेमाल किए गए लेबल पर मौजूद स्कैनिंग कोड भी काम नहीं कर रहे थे। नकली लेबलिंग में आईसीयू और क्रिटिकल इलनेस से जुड़ी दवाएं और इंजेक्शंस भी शामिल हैं। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोल टीम ने 30 बॉक्स एक्सपायर्ड दवाएं, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजेक्शन भरने की मशीनरी और फर्जी लेबल और स्टाम्प भी बरामद किए हैं। आपको अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए किस तरह की दवाइयों को यहाँ से जब्त किया गया है। ये आपको लिस्ट यहाँ पर नजर आ रही होगी। इसमें मैक्सिमम वो दवाएं और इंजेक्शंस हैं जिसमें जिसको जो है आईसीयू के पेशेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। आप देखिए कितना खतरनाक गोरख धंधा ये था कि जो व्यक्ति आईसीयू में जब इलाज के लिए भर्ती होते हैं तो वहां पर उनको दवाएं इस होप, इस उम्मीद के साथ दी जाती है कि उन दवाओं से उनकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अगर वही दवाएं अगर नकली निकल जाए तो आप सोचिए कि किस तरह से ये जो है बड़ा प्रॉब्लम जो है उसके उनके स्वास्थ्य को लेकर खड़ा कर सकता है। आप देखिए ये जो खाली शीशियां हैं यहाँ पर वो आपको नजर आ रही होंगी जिसमें ये वाइल को भरने का काम किया जाता था। जो गिरफ्तार है अभी तक तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं, इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है वो काम कर रहा है। ये फार्म हाउस सिद्धैया नाम के शख्स का है और प्रशांत नाम के शख्स को लीज पर उसने दिया था। प्रशांत ने अपने रिश्तेदार तेजस को फार्म हाउस के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब यहां पर रेड हुई तो प्रभुदेव गौड़ा नाम का आरोपी इन नकली दवाओं और पैकेजिंग के सामान के साथ मिला। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्रग माफिया को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का भरोसा दिया है। It is not only concerned to our state, it is in the entire country. It is in other states, the factories there. And we are sure that it may not be in one only place. This type of drug mafia will have in various places of the state also and various states in this country also. Because that factory, they won't supply to only one place. It won't get work out also for them. So we are looking very serious on investigation also.